यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, हम केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की मैराथन क्लासेस कर रहे हैं। लाइब्रेरी साइंस की आपको मैराथन क्लासेस मिल रही है, डेली आपको क्लासेस मिल रही है। तो आप भी क्या है, अपनी प्रिपरेशन है जो क्लासेस की, जो आपको डेली क्लास मिल रही है, उनके जो क्वेश्चन है वो डेली आप क्लासेस कीजिए। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। डेली आपको क्या करनी है, क्लासेस करनी स्टार्ट करनी है। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है अब से। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट पेज पर। ये कौन सी क्लास है, अब अभी हमारी क्लास 18 है। कौन सी क्लास है, ये हमारी 18वीं क्लास है। 17 जो क्लास है वो आपको जो हो चुकी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो 17 क्लास आपकी हो चुकी है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट है अब हमारा, इन विच ईयर डब्ल्यू बोर्डन स्टार्टेड रिफ्रेशर कोर्स फॉर लाइब्रेरियंस इन बड़ौदा स्टेट। इन विच ईयर डब्ल्यू बोर्डन स्टार्टेड रिफ्रेशर कोर्स फॉर लाइब्रेरियंस इन बड़ौदा स्टेट। इन बड़ौदा स्टेट। किस वर्ष पूछा गया है क्वेश्चन में, डब्ल्यू बोर्डन ने पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए पुनश्च पाठ्यक्रम बड़ौदा राज्य में किस वर्ष प्रारंभ किया। बड़ौदा राज्य में किस वर्ष प्रारंभ किया, तो डब्ल्यू बोर्डन ने पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए पुनश्च पाठ्यक्रम बड़ौदा राज्य में किस वर्ष प्रारंभ किया। ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या है हमारा, 1911 1911। ऑप्शन बी 1912 1912। ऑप्शन सी 1910 1910। ऑप्शन डी 1915 1915। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी 1912 1912 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी 1912 इसका राइट आंसर होगा। तो 1912 में क्या किया था, डब्ल्यू बोर्डन ने शुरू किया था क्या, डब्ल्यू बोर्डन ने पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए पुनश्च पाठ्यक्रम बड़ौदा राज्य में 1912 में प्रारंभ किया था। कौन से वर्ष में, 1912 में प्रारंभ किया था। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट was the name of the librarian who was called by Punjab University। पंजाब यूनिवर्सिटी। तो what was the name of the librarian who was called by Punjab University। उस पुस्तकालय अध्यक्ष का क्या नाम था, जिसे किसने, जो पंजाब विश्वविद्यालय पुकारते हैं। तो क्या पुकारते हैं, जिसे पंजाब विश्वविद्यालय
पुकारते हैं या कहा जाता है, तो उस पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम पूछा गया है। कौन सा वो पुस्तकालय अध्यक्ष का क्या नाम था, जिसे क्या कहते बुलाते हैं? पंजाब विश्वविद्यालय बुलाते हैं या कहते हैं। ऑप्शन ए डब्ल्यू बोर्डन। ऑप्शन ए क्या हमारा? डब्ल्यू बोर्डन। ऑप्शन बी ए डिकिंसन। ऑप्शन सी ए पिनिजरी। ऑप्शन डी पी चार्ल्स। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी ए डिकिंसन क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी ए डिकिंसन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अब हमारा फ्रॉम विच कंट्री ए डिकिंसन केम टू इंडिया इन 1915। फ्रॉम विच कंट्री ए डिकिंसन केम टू इंडिया इन 1915। ए डिकिंसन 1915 में किस देश से भारत आए थे? ए डिकिंसन क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है। ए डिकिंसन 1915 में किस देश से भारत आए थे? तो बताइए जो ए डिकिंसन थे वो 1915 में कौन सी ईयर में? 1915 में कौन से देश से भारत आए थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड। ऑप्शन बी अमेरिका। ऑप्शन सी फ्रांस। ऑप्शन डी चाइना। तो बताइए जो ए डिकिंसन थे, कौन जो ए डिकिंसन थे वो 1915 में भारत आए थे, तो कौन सी जगह से कौन से देश से वे कहाँ भारत में आए थे? तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी अमेरिका क्या इसका राइट आंसर है। तो जो ए डिकिंसन थे वे भारत में कौन से देश से आए थे? अमेरिका से आए थे। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी अमेरिका क्या होगा इसका राइट आंसर है। तो ए डिकिंसन अमेरिका से भारत में आए थे कब? 1915 में। तो कौन सी ईयर में? 1915 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है अब हमारा हु थॉट फर्स्ट अबाउट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया? हु थॉट फर्स्ट अबाउट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया? हु थॉट फर्स्ट अबाउट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया? भारत में पुस्तकालय विधान के बारे में सर्वप्रथम किसने सोचा? क्वेश्चन फोर्थ में पूछा है भारत में पुस्तकालय विधान के बारे में सर्वप्रथम किसने सोचा था? तो सर्वप्रथम किसने सोचा था? ऑप्शन ए रंगानाथन। ऑप्शन ए क्या है हमारा? रंगानाथन। ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम आनंद। ऑप्शन डी भी क्या है हमारा? डॉक्टर श्याम आनंद। ऑप्शन सी बोर्डन। ऑप्शन डी डिकिंसन। ऑप्शन डी क्या है हमारा? डिकिंसन। तो भारत में पुस्तकालय विधान के बारे में जो सर्वप्रथम सोचा था वो किसने सोचा था? क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए रंगानाथन ने सोचा था। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। तो रंगानाथन ने सोचा था। तो भारत में पुस्तकालय विधान के बारे में जो सर्वप्रथम था वो किसने सोचा था? रंगानाथन ने सोचा था। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 5। What do you mean by library act? What
डू यू मीन बाय लाइब्रेरी एक्ट? पुस्तकालय अधिनियम से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 5 में पूछा गया है, पुस्तकालय अधिनियम से आप क्या समझते हैं? तो बताइए, जो पुस्तकालय अधिनियम है उससे आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए, इट मीन्स टू प्रिपेयर लॉ, इसका मतलब कानून तैयार करना है। ऑप्शन बी, इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ ऑफ लेजिस्लेशन, इसका अर्थ कानून या कानून का प्रारूप तैयार करना है। ऑप्शन सी, इट मीन्स टू मेक लाइब्रेरी सर्विसेज कंपल्सरी, इसका अर्थ पुस्तकालय सेवाओं को अनिवार्य बनाना है। ऑप्शन डी, इट मीन्स टू प्रिपेयर रूल्स फॉर लाइब्रेरीज, इसका अर्थ पुस्तकालयों के लिए नियम तैयार करना है। तो बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय लाइब्रेरी एक्ट? पुस्तकालय अधिनियम से आप क्या समझते हैं? तो पुस्तकालय अधिनियम से क्या समझते हैं? इट मीन्स टू प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ लॉ और लेजिस्लेशन। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है? क्वेश्चन 5 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो लाइब्रेरी एक्ट, पुस्तकालय अधिनियम से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ क्या है? कानून या कानून का प्रारूप तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए लाइब्रेरी एक्ट? व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए लाइब्रेरी एक्ट? पुस्तकालय अधिनियम का पहला घटक क्या है? क्वेश्चन 6 में पूछा गया था, पुस्तकालय अधिनियम का पहला घटक क्या है? ऑप्शन ए, टॉप मैनेजमेंट, शीर्ष प्रबंधन। ऑप्शन बी, लाइब्रेरी कमिटी, पुस्तकालय समिति। ऑप्शन सी, प्रिलिमिनरीज, प्रारंभिक। ऑप्शन डी, फाइनेंस। ऑप्शन डी क्या है? फाइनेंस, वित्त। तो पुस्तकालय अधिनियम का पहला घटक पूछा गया है, तो पुस्तकालय अधिनियम का पहला घटक क्या है? तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी क्या है? प्रिलिमिनरीज। क्या इसका राइट आंसर है? प्रारंभिक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो फर्स्ट कंपोनेंट पूछा गया है किसका? लाइब्रेरी एक्ट का। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, इन विच ईयर द फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट इन इंडिया वाज ड्राफ्टेड? इन विच ईयर द फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट इन इंडिया वाज ड्राफ्टेड? इन इंडिया वाज ड्राफ्टेड। तो इन विच ईयर द फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट इन इंडिया वाज ड्राफ्टेड? भारत में पहला आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम मसौदा तैयार। अधिनियम कौन सा? मसौदा अधिनियम भारत में पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस सन में तैयार हुआ था? तो किस सन में तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 1940, 1940। ऑप्शन बी 1942। ऑप्शन सी 1948। ऑप्शन डी 1950। तो कौन से ईयर में मॉडल पब्लिक स्कूल जो लाइब्रेरी एक्ट था वो तैयार किया गया था? तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है 1942। 1942 में तैयार
किया था? क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी 1942 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो 1942 में जो पहला मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, वो तैयार हुआ था किसका? इन इंडिया, तो भारत में 1942। कौन से सन में? 1942 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन 1948 वाज पास्ड? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इन 1948 वाज पास्ड? वाज क्या है? पास्ड। 1948 में 1948 में क्वेश्चन 8 में पूछा गया 1948 में उत्तीर्ण हुआ पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत के किस राज्य में बनाया गया था? तो बताइए 1948 में जो उत्तीर्ण हुआ था, क्या जो पास किया गया था, क्या पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम भारत के किस राज्य में बनाया गया था? ऑप्शन ए मद्रास। ऑप्शन ए क्या है? मद्रास। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी कर्नाटक। ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो कौन से पहला जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम था वो कौन से राज्य पूछा गया है, तो कौन सा राज्य था? क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है मद्रास वो राज्य था। मद्रास इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन है मद्रास क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, इन हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स हैव बीन इनेक्टेड टिल नाउ? इन हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स हैव बीन इनेक्टेड टिल नाउ? क्वेश्चन 9 में पूछा गया भारत के कितने राज्यों में अब तक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बने हैं? तो क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया? भारत के कितने राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है वो अब तक बने हैं? तो अब तक कितने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बने हैं? तो भारत के वे राज्य पूछे गए, तो कितने राज्यों में बने हैं? ऑप्शन ए 9 9। ऑप्शन ए 9 9। ऑप्शन बी 10 10। ऑप्शन सी 14 14। ऑप्शन डी 12 12। तो कितने राज्यों में बने हैं? क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी 14 क्या है इसका राइट आंसर है। 14 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन तो कितने राज्यों में बने हैं? 14 राज्यों में बने हैं। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट?
Which of the following states of India does not have Public Library Act? तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम नहीं है? क्वेश्चन 10 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पब्लिकली क्या है, पुस्तकालय अधिनियम नहीं है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों में पूछा गया, कौन सा वो राज्य है जिसमें क्या नहीं है, पब्लिकली जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम नहीं है? तो कौन सा वो राज्य है? क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी बिहार इसका राइट आंसर है। तो बिहार में क्या है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बिहार क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है अब हमारा, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ मैचिंग ग्रांट इन विच स्टेट्स लाइब्रेरी एक्ट? देयर इज नो प्रोविजन ऑफ मैचिंग ग्रांट इन विच स्टेट्स लाइब्रेरी एक्ट? तो किस राज्य के, क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य के पुस्तकालय अधिनियम के मैचिंग ग्रांट का प्रावधान नहीं है? किस राज्य के पुस्तकालय अधिनियम मैचिंग ग्रांट का प्रावधान नहीं है? किस राज्य के पुस्तकालय अधिनियम के मैचिंग ग्रांट का जो प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो जो क्वेश्चन 11 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो किस राज्य के पुस्तकालय अधिनियम के मैचिंग ग्रांट का प्रावधान पूछा गया है, नहीं है, तो वो वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल का प्रावधान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 11 में पूछा गया था हमारा प्रावधान। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर था हमारा, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था वेस्ट बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है अब हमारा, फॉर विच टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी सेल्स इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस? फॉर विच टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस? किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय उपकर वित्त का एक स्रोत है? क्वेश्चन 12 में पूछा गया था किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय उपकर वित्त का एक स्रोत है? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरीज विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन डी कॉलेज लाइब्रेरीज कॉलेज पुस्तकालय। क्वेश्चन 12 में पूछा गया था, क्वेश्चन 12 में किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए
पुस्तकालय उपकर वित्त का एक स्रोत है। तो वित्त का एक स्रोत पूछा गया है तो किसके लिए है? क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरीज या सार्वजनिक लाइब्रेरी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 13। क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, इन विच स्टेट्स लाइब्रेरी एक्ट देयर इज नो प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी। इन विच स्टेट्स लाइब्रेरी एक्ट देयर इज नो प्रोविजन फॉर लाइब्रेरीज। किस राज्य के पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर के लिए कोई प्रावधान नहीं है? किस राज्य के पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय के लिए पुस्तकालय जो उपकर है उनके लिए क्या नहीं है? कोई भी प्रावधान नहीं है। तो वो राज्य पूछा गया है तो कौन सा राज्य है जिसके पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर के लिए कोई प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। ऑप्शन बी तमिलनाडु एंड तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो कौन सा स्टेट पूछा गया है जिसमें जो लाइब्रेरी एक्ट के लिए क्या नहीं है? जो लाइब्रेरी एक्ट के लिए जो पुस्तकालय अधिनियम के लिए पुस्तकालय उपकर के लिए क्या नहीं है? कोई भी प्रावधान नहीं है। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल में। महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल क्या इसका राइट आंसर है? तो कौन सा राज्य है वो? महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल है। तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है इन विच टाइप ऑफ टैक्स द लाइब्रेरी सेज इज कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक इन आंध्र प्रदेश। In which type of tax the library cess is collected from the public in Andhra Pradesh? पुस्तकालय से किस प्रकार का कर वसूल किया जाता है? कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय से किस प्रकार का कर वसूल किया जाता है या फिर टैक्स वसूल किया जाता है? तो आंध्र जो प्रदेश है उसमें जो सार्वजनिक जो पब्लिक लाइब्रेरीज है उनसे किस प्रकार का टैक्स या फिर कर जो है वो वसूल किया जाता है? ऑप्शन ए इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर। ऑप्शन बी प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर। ऑप्शन सी हाउस टैक्स, घर का कर। ऑप्शन डी इनकम टैक्स, आयकर। तो कौन सा कर लिया जाता है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी प्रॉपर्टी टैक्स इसका राइट आंसर होगा। संपत्ति कर लिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा कर लिया जाता है? संपत्ति कर। तो आंध्र प्रदेश में जो सार्वजनिक पुस्तकालय उपकर होते हैं उनसे किस प्रकार का वो कर वसूला किया जाता है? संपत्ति कर या प्रॉपर्टी टैक्स। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 है अब हमारा which was the second library act enacted in India? Which was the second library act enacted in India?
भारत में अधिनियमित दूसरा पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? भारत में अधिनियमित दूसरा पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बताइए जो भारत में अधिनियमित दूसरा पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश जो है वो इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एक्ट वाज इनएक्टेड इन 1988? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एक्ट वाज इनएक्टेड इन 1988? तो 1988 में भारत के किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम बनाया गया था? 1988 में भारत के किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम बनाया गया था? तो कौन सी ईयर की बात चली है? 1988 की बात चल रही है। तो कौन से राज्य में पुस्तकालय अधिनियम बनाया गया था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो 1988 में कौन से राज्य में जो था पुस्तकालय अधिनियम बनाया गया था? तो कौन सा वो राज्य था? तो वो राज्य था मणिपुर। तो मणिपुर में 1988 में बनाया गया था। 1988 में पुस्तकालय अधिनियम बनाया गया था। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 है अब हमारा। चलिए आपके लिए एक और न्यूज़ है आपके लिए। एक और गुड न्यूज़ क्या है? अब आपको संडे को, जो संडे है वीक में आपको एक दिन यानी संडे के दिन आपको क्या मिला करेगी? महामैराथन क्लास मिला करेगी। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है किसके? जो लाइब्रेरी के क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उनकी महामैराथन क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी संडे में। आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता तब तक आपको क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की महामैराथन क्लास जो कि आपको संडे में मिला करेगी अब से संडे में आपको। तो संडे का आप वेट कीजिएगा। संडे को आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उनकी महामैराथन क्लास मिलेगी, वो भी लाइब्रेरी के, वो भी बाईलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बाईलैंग्वेज वो क्लासेस होगी, वो महामैराथन जो क्लास होगी वो आपकी बाईलैंग्वेज होगी। और महामैराथन यानी कि कम से कम आपकी तीन घंटे, वो मैं बता नहीं सकती कितने घंटे पर, हाँ लेकिन आपकी 3-4 घंटे की वो क्लासेस रहा करेगी। महामैराथन क्लास होगी। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे वे उसमें एडिड होंगे। वो जो मैराथन क्लास होगी आपकी, महामैराथन क्लास जो होती है वो काफ़ी लंबी क्लास होगी आपके लिए। और उसमें से बहुत क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो भी बहुत अच्छा होगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो गया आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके लिए क्या थी? एक खुशखबरी थी जो कि आपको संडे में मिलेगी। आपको क्लासेस जो वीडियो होगी वो संडे में मिलेगी। तो आप वेट कीजिएगा। संडे का क्या करना है? आपको वेट करना है। अब चलिए क्वेश्चन था हमारा 17। क्वेश्चन में क्या दिया गया था? इन विच 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइब्रेरी एक्ट्स वर इनएक्टेड इन 1989? In which 2 states of India library acts were enacted in 1989? भारत के किन 2 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम 1989 में अधिनियमित किया गया? भारत के किन 2 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम 1989 में अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए
केरल एंड हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा एंड गोवा, ऑप्शन सी मणिपुर एंड मिजोरम, ऑप्शन डी पुदुचेरी एंड गोवा, पुदुचेरी एंड गोवा। तो भारत के किन दो राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम 1989 में अधिनियमित किया गया? तो जो क्वेश्चन 17 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केरल एंड हरियाणा। केरल एंड हरियाणा क्या इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए। केरल और हरियाणा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, in which state of India recently in 2004 Library Act has been enacted? In which state of India recently in 2004 Library Act has been enacted? Library Act has been enacted. भारत के किस राज्य में हाल ही में 2004 में अभिनीत पुस्तकालय अधिनियम किया गया है? भारत के किस राज्य में हाल ही में 2004 में अभिनीत पुस्तकालय अधिनियम किया गया है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी राजस्थान क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी राजस्थान जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी राजस्थान क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है अब हमारा, in which country in the world Library Act was first enacted? In which country in the world Library Act was first enacted? क्वेश्चन 19 में पूछा गया है इन विच कंट्री इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी एक्ट वाज फर्स्ट इनैक्टेड। विश्व में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम किस देश में अधिनियमित किया गया? विश्व में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम किस देश में अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए इंडिया भारत, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। ऑप्शन डी क्या है फ्रांस। तो जो क्वेश्चन 19 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इंग्लैंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी इंग्लैंड जो होगा वो इसका राइट आंसर है। तो इन विच कंट्री इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी एक्ट वाज फर्स्ट इनएक्टेड। तो विश्व में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम किस देश में अधिनियमित किया गया? तो वो अधिनियमित कौन से देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। व्हेन लाइब्रेरी एक्ट वाज इनैक्टेड इन इंग्लैंड। व्हेन लाइब्रेरी एक्ट वाज इनैक्टेड इन इंग्लैंड। तो पुस्तकालय अधिनियम जो था पुस्तकालय अधिनियम इंग्लैंड में पूछा गया है कब बनाया गया था? तो इंग्लैंड में पुस्तकालय अधिनियम कब बनाया गया था? क्वेश्चन 20 में पूछा गया इंग्लैंड में पुस्तकालय अधिनियम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1880 1880,
ऑप्शन बी 1825 1825, ऑप्शन सी 1850 1850, ऑप्शन डी 1900 1900। तो जो क्वेश्चन है हमारा 20, इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी 1850 1850 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी 1850 क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन अमेरिका, व्हेन लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन अमेरिका। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी व्हेन लाइब्रेरी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन अमेरिका। तो अमेरिका में क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन 21 है हमारा, व्हेन लाइब्रेरी एक्ट वाज इनेक्टेड इन अमेरिका। तो अमेरिका में जो लाइब्रेरी एक्ट था वो कब बना। अमेरिका में लाइब्रेरी एक्ट पूछा गया है कब बना था। क्वेश्चन 21 में पूछा गया अमेरिका में लाइब्रेरी एक्ट कब बना था। ऑप्शन ए 1850 1850, ऑप्शन बी 1876 1876, ऑप्शन सी 1880 1880, ऑप्शन डी 1890 1880। तो बताइए जो अमेरिका में लाइब्रेरी एक्ट था वो कब बना था। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी क्या है 1876 1876। तो अमेरिका में जो लाइब्रेरी एक्ट था वो कब बना था 1876 में बना था। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है अब हमारा, व्हेन लाइब्रेरी एक्ट इन रसिया वाज इनेक्टेड, व्हेन लाइब्रेरी एक्ट इन रसिया वाज इनएक्टेड। रूस में पुस्तकालय अधिनियम कब बनाया गया था। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है रूस में पुस्तकालय अधिनियम कब बनाया गया था। तो बताइए जो रूस है उसमें जो पुस्तकालय अधिनियम था वो कब बनाया गया था। रूस में पुस्तकालय अधिनियम पूछा गया है तो पुस्तकालय जो अधिनियम था रूस में वो कब बनाया गया था। ऑप्शन ए 1850 1850, ऑप्शन बी 1876 1876, ऑप्शन सी 1921 1921, ऑप्शन डी 1961 1961। तो जो रशिया यानी कि रूस में पुस्तकालय अधिनियम पूछा गया है तो कब बनाया गया था रूस में। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी क्या है 1921। तो 1921 इसका राइट आंसर होगा। तो रूस में जो लाइब्रेरी एक्ट था वो कब, जो पुस्तकालय अधिनियम था वो कब बनाया गया था 1922 में। तो क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई द डे ऑफ 14th August 1850 is treated as red letter day in the history of Britain. Why the day of 14th August 1850 is treated as red letter day in the history of Britain. In the
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। 14 अगस्त 1850 का दिन लाल अक्षर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो ब्रिटेन का 14 अगस्त 1850 ब्रिटेन का इतिहास का दिन है। ब्रिटेन का जो 14 अगस्त 1850 है जो वो किसके इतिहास का दिन है? ब्रिटेन का इतिहास का दिन है, जो लाल अक्षर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है वो रीजन पूछा गया है, जो लाल अक्षर दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। ऑप्शन ए, ब्रिटिश लाइब्रेरी वाज सेटअप। तो ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी, ब्रिटिश म्यूजियम वाज एस्टेब्लिश्ड। ब्रिटिश संग्रहालय स्थापित किया गया था। ऑप्शन सी, ब्रिटिश लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बिकम आ रियलिटी। ब्रिटिश लाइब्रेरी कानून एक वास्तविकता बन गया। ऑप्शन डी, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड। ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन सहपति का गठन किया गया था। ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन 23 में पूछा गया है 13 क्वेश्चन जो है हमारा 23, 14 अगस्त 1850 जो ब्रिटेन के इतिहास का दिन है, लाल अक्षर दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ब्रिटिश लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बिकेम ए रियलिटी। ब्रिटिश लाइब्रेरी लेजिस्लेशन बिकेम ए रियलिटी। तो ब्रिटिश पुस्तकालय विधान एक वास्तविकता बन गया। ब्रिटिश पुस्तकालय विधान एक वास्तविकता बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 24। हु टुक एक्टिव पार्ट इन पासिंग आउट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन यूके? हु took active part in passing out library legislation in UK? यूके में पुस्तकालय विधान पारित करने में किसने सक्रिय भाग लिया? क्वेश्चन 24 है, यूके में पुस्तकालय विधान पारित करने में किसने सक्रिय भाग लिया? ऑप्शन ए, एंथोनी पेनिजी। ऑप्शन बी, WCB सायर्स। ऑप्शन सी, मेलविल डेवी। ऑप्शन डी, एडवर्ड एडवर्ड्स। तो जो क्वेश्चन था हमारा 24, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एडवर्ड एडवर्ड्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। तो हु टुक एक्टिव पार्ट इन पासिंग आउट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन यूके? एडवर्ड्स जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में पूछा गया है, इन यूके विच कमिटी वाज सेट अप टू कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस? इन यूके विच कमिटी वाज सेट अप टू कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस? ब्रिटेन में किस समिति की संरचना पर विचार करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा गठित की गई थी?
ब्रिटेन में किस समिति की संरचना पर विचार करने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा गठित की गई थी? ऑप्शन ए क्या हमारा एडम्स कमिटी, एडम्स समिति। ऑप्शन बी रॉबर्ट्स कमिटी, रॉबर्ट्स समिति। ऑप्शन सी मैककोलविन कमिटी, मैककोलविन समिति। ऑप्शन डी मिशेल कमिटी, मिशेल समिति। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रॉबर्ट्स कमिटी या रॉबर्ट्स समिति इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी रॉबर्ट्स समिति क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 26। विच कमीशन was first set up by British government for the development of libraries in India? Which commission was first set up by British government for the development of libraries in India? ब्रिटिश सरकार भारत में पुस्तकालयों का विकास ब्रिटिश सरकार भारत में पुस्तकालयों का विकास सर्वप्रथम किस आयोग की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन 26 में पूछा गया भारत में पुस्तकालयों का विकास ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम किस आयोग की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए सैडलर कमीशन, ऑप्शन ए क्या है हमारा सैडलर कमीशन। ऑप्शन बी हंटर कमीशन। ऑप्शन सी रॉबर्ट कमीशन। ऑप्शन डी कोठारी कमीशन। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी सैडलर कमीशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए क्वेश्चन क्या है हमारा 26, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी हंटर कमीशन क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन बी हंटर कमीशन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। In which year the Hunter Commission was set up in India? In which year the Hunter Commission was set up in India? Was set up in India? भारत में हंटर आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में हंटर आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1880 1880। ऑप्शन बी 1882 1882। ऑप्शन सी 1907 1907। ऑप्शन डी 1917 1917। तो भारत में हंटर आयोग की जो स्थापना थी वो कौन से वर्ष में की गई थी? तो वो वर्ष थी 1882 1882। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो हंटर आयोग ने किस वर्ष हंटर आयोग की स्थापना जो थी वो भारत में कौन से वर्ष में की गई थी? 1882 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। हंटर कमीशन emphasized on which of the following? Hunter Commission emphasized on which of the following? हंटर
कमीशन ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया था? जो हंटर कमीशन था उसने किस पर बल दिया था, ये पूछा गया था। तो हंटर जो कमीशन था उसने किस पर बल दिया था? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों की स्थापना। ऑप्शन बी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, स्कूलों की स्थापना। ऑप्शन सी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज, स्कूल पुस्तकालयों की स्थापना। ऑप्शन डी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरीज, स्कूल और कॉलेज पुस्तकालयों की स्थापना। तो जो हंटर कमीशन था उसने किस पर बल दिया था? तो हंटर कमीशन ने जो बल दिया था वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरीज। तो स्कूल और जो कॉलेज की जो स्कूल और कॉलेज की क्या है, पुस्तकालय स्थापित, स्कूल और कॉलेज पुस्तकालयों की स्थापना पर क्या दिया था उसने? सबसे ज़्यादा बल दिया था। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी क्या होगा? इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है अब हमारा 29। व्हेन सैडलर कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया, व्हेन सैडलर कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया, भारत में सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन 29 में पूछा है जो भारत में जो सैडलर कमीशन था, आयोग था, उसकी स्थापना पूछी गई है। तो कब हुई थी भारत में जो सैडलर कमीशन था या आयोग था जो उसकी स्थापना थी वो कब हुई? ऑप्शन ए 1880 1880, ऑप्शन बी 1882 1882, ऑप्शन सी 1917 1917, ऑप्शन डी 1927 1927। तो बताइए जो भारत में जो सैडलर कमीशन था उसकी स्थापना पूछी गई है, कब हुई थी? सैडलर आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1917। तो 1917 में भारत में सैडलर आयोग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन? हु वाज द चेयरमैन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन? क्वेश्चन 30 में पूछा गया कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हंटर शिकारी, ऑप्शन ए क्या है? हंटर शिकारी, ऑप्शन बी एम सैडलर, ऑप्शन बी एम सैडलर, ऑप्शन सी रॉबर्ट, ऑप्शन डी पेरी, ऑप्शन डी पेरी। तो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन के क्या पूछे गए? अध्यक्ष पूछे गए हैं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी क्या? एम सैडलर इसका राइट आंसर है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? एम सैडलर। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एम सैडलर इसका राइट आंसर होगा। तो एम सैडलर कौन थे? एम
सैडलर जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? एम.एस. सैडलर। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। चलिए, आपको जो क्लासेस है वो अच्छी लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही है। संडे से आपको महामैराथन क्लासेस और मिलनी शुरू हो जाएगी। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो उसमें होंगे, जो मेंशन होंगे, जो क्लासेस होगी वो आपकी जो वीडियो होगी वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लासेस होगी, वीडियो होगी। चलिए, बाईलैंग्वेज आपकी क्लासेस मिलेगी। बाईलैंग्वेज महामैराथन क्लास होगी, वो आपको दोनों लैंग्वेज में यानी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे और कई घंटे की आपकी वीडियो होगी। चलिए, आपको क्लासेस कैसी लग रही है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें ना। थैंक यू।